अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डकी बाई के बारे में बात करेंगे। डकी बाई जैसे कि आपको पता है कि वो बैटिंग ऐप वगैरह प्रमोट कर रहा था अपने वीडियोस के अंदर था, जिसकी वजह से एनसीसीए डिपार्टमेंट ने उसको एयरपोर्ट से उठाया है और अभी तक उसका केस चल रहा है। ऑलमोस्ट 15 दिन से ऊपर का रिमांड हो चुका है। उसको हर दफ़ा रिमांड मिलता जा रहा है। जैसे ही वो अपनी पेशी के अंदर आता है अदालत में, तो वहाँ पे जब केस चलता है तो उसको रिमांड दे दिया जाता है कि 2 दिन बाद आप दोबारा आएँ, हम आपके केस में मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी तक तो फ़िलहाल केस ऐसा चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसका केस का क्या सिस्टम हो सकता है नेक्स्ट, और केस की सूरत-हाल कहाँ तक पहुँची है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले देख लें कि डकी बाई के बैंक अकाउंट्स वगैरह को उन्होंने कर लिया है। जो बाइनेंस अकाउंट है, जैसा कि आपको भी पता है, बाइनेंस अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग की जाती है, फ्यूचर और स्पॉट ट्रेडिंग वगैरह आप करते हैं उस बाइनेंस अकाउंट के अंदर। डकी बाई का बाइनेंस अकाउंट उन्होंने लिया है। उस अकाउंट के अंदर जितने भी डॉलर थे, यूएसडीटी अकाउंट पड़े हुए थे, जो डकी बाई उससे ट्रेडिंग वगैरह करते थे, वो सारी पेमेंट उन्होंने एनसीसीए वाले डिपार्टमेंट ने रख ली है। और उन्होंने ये बोला है कि ये सारी पेमेंट वगैरह बैटिंग ऐप के थ्रू इसने ली है, जो भी की है। अब उसने जो है मतलब अपनी ट्रेडिंग वगैरह करके की है या किसी तरीके भी की है, लेकिन एनसीसीए डिपार्टमेंट ने ये सारी पेमेंट उसकी ले ली है, किस्म की जो कि बनती हैं। ऑलमोस्ट समझ लें 9 करोड़ और 40 लाख, 9.5 करोड़ रुपया बनता है, जो कि ये इससे बाइनेंस अकाउंट में डकी बाई का पड़ा हुआ था, जिससे वो ट्रेडिंग करता था, वो इन्होंने साइड पे कर लिया है। इसके अलावा अभी तक कंफर्म न्यूज़ ये है कि जो बाइनेंस अकाउंट के अंदर उसकी पेमेंट थी, यूएसडीटी था, वो 9 करोड़ और 20-40 लाख था, जितना भी 9.5 करोड़ समझें, वो उन्होंने साइड पे कर लिया है। इसके अलावा कुछ बैंक अकाउंट्स उसके दुबई में, कुछ एक बैंक अकाउंट है जो पाकिस्तान में अकाउंट्स हैं, और इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ के, इनके फैमिलीज़ के जितने भी अकाउंट्स हैं, वो भी सुनने में आ रहा है कि वो भी इनके जब्त कर लिए जाएंगे सारे। तो अभी तक लोगों को ये लगता था कि डकी बाई के सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक डकी बाई के ऊपर केस बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। मतलब अब देखें 15 दिन हो चुके हैं उसका केस चल रहा है और अभी तक उसकी ज़मानत नहीं हो पाई। हर दफ़ा 2 दिन का, 3 दिन का, जितने दिन का रिमांड होता है उसके बाद नया रिमांड मिल जाता है। तो अभी तक इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये बंदा किसके साथ डकी बाई मिला हुआ था या कहाँ से इसको स्पॉन्सर्स आ रहे हैं जिन्होंने इसको बैटिंग ऐप प्रमोट करने का बोला था। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि डकी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मतलब उसको 15 दिन का रिमांड होता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अब 15 दिन के रिमांड से ऊपर टाइम हो, एनसीसीए वाले डिपार्टमेंट उसको छोड़ नहीं रहे या उस पे केस मज़ीद चला रहे हैं। अब इसका हमें कुछ आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन अब देखें ना कि जहाँ पे अब केस चल रहा है एक बंदे का, तो जब हमारी पाकिस्तान की आवाम ये है ना कि एक बंदे पे अगर उसके साथ हुकूमत जो भी कार्य अदालत में उसका केस चल रहा है, अब हमारी आवाम को ये है कि उस पर नाइंसाफ़ी हो रही है। अब एक बंदा बैटिंग ऐप वगैरह प्रमोट कर रहा था, जो कि गलत काम है, मैं नहीं कह रहा गलत काम नहीं है, सारे लोग एग्री हो रहे हैं इस चीज़ पे कि बैटिंग ऐप वगैरह प्रमोट करना गलत काम है, जो कि डकी बाई ने किया है और बंदों को बोला कि इस बैटिंग ऐप पे आए आप। अब जब हुकूमत ने उसको पकड़ लिया, अब बंदे कह रहे हैं कि वो छूट नहीं रहा, उसका केस नहीं हल हो रहा, तो एनसीसी अपना डिपार्टमेंट काम कर रही है। अब जब उनको लगेगा कि डकी बाई पे क्लियर हो गया सारा काम, वो छोड़ देंगे उसको। अब कुछ लोगों का यहाँ पे ये है कि हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा गलत काम होते हैं, जैसा कि डकी बाई ने इतना बड़ा गलत काम नहीं किया, फिर भी इसको पकड़ लिया गया है और इसको 15 दिन से ऊपर जेल के अंदर अभी हो चुका है टाइम और अभी तक छोड़ा नहीं जा रहा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे उसका केस क्लियर होगा, अदालत में केस वगैरह सारा कुछ हो जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी उसके कन्फ्यूजन है उनको कि ये पैसे जिसने कहाँ से लिए हैं, इसने टैक्स नहीं दिया, तो उसकी वजह से उसको रखा हुआ है जेल में, और जैसे ही उसका केस क्लियर होगा वो उसकी ज़मानत हो जाएगी। मेरा इस वीडियो में ये कहने का मतलब है कि अगर अदालत या पुलिस वगैरह उसके साथ जो भी कर रही है, अब एक बंदे पे केस चला हुआ, जब पुलिस वगैरह कुछ करती नहीं है तो हमारी आवाम कहती है कि हमारे डिपार्टमेंट या हमारा पुलिस वगैरह के डिपार्टमेंट से ये सही काम नहीं करते। अब उन्होंने उस बंदे को पकड़ा हुआ है, उसके साथ केस जो भी चला हुआ है, वो पुलिस वगैरह काम कर रही है उसके ऊपर। अब जैसे ही केस क्लियर होगा पुलिस वगैरह उसको छोड़ देगी। अब हमारी आवाम कह रही है कि उसको छोड़ा जाए। जब एक बंदा गलत काम कर रहा है, उसको पकड़ लिया गया है, अब उसका जैसे ही केस क्लियर होगा वो छूट जाएगा एट दी एंड। अभी सेकंड वो कह रहे हैं हमारे पाकिस्तान में और भी पीएसएल प्रमोट कर रहा था, वसीम अकरम प्रमोट कर रहा था, इसके अलावा रजब भट्ट और पतलू वगैरह, और इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी कर रहे थे। तो उनका भी अब ये काम पुलिस का है, पुलिस को पकड़ना चाहिए, उन सब के कानून सब पे इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब जैसे डकी बाई को पकड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे ही वो केस क्लियर होगा डकी बाई को छूट जाएगा। अभी उनको में भी शक है कि ये बंदा
कहाँ से स्पॉन्सर कर रहा था, वो बंदा कौन था जिससे ये पैसे आए हैं। तो वो ये चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये भी चेक कर रहे हैं कि डकी भाई को कितने पैसे मिले हैं और वो पैसे वो साइट पे कर रहे हैं। तो अभी जैसे ही उनको मज़ीद कुछ अपडेट्स आएंगी या केस क्लियर उनको लगा तो वो डकी भाई को छोड़ देंगे। फिलहाल इस वीडियो में यह बताना था कि अभी केस कहाँ पे पहुँचा है। ये जो मैंने आपको बताया कि बाइनेंस में जो उसके पैसे पड़े हुए थे वो उन्होंने साइट पे काट लिए हैं। और इसके अलावा कुछ और भी कहा जा रहा है कि दुबई के अकाउंट में पैसे थे, वो भी कह रहे हैं कि वो भी NCCL वाली डिपार्टमेंट इसके ले लेंगे, क्योंकि ये इसने टैक्स भी नहीं दिया हुआ। और इसके अलावा ये पैसे सारे स्पॉन्सरशिप के थ्रू इसने कमाए हैं। अब ये डकी को पता है कि उसने स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमाए हैं या कहाँ से कमाए हैं, वो तो डकी को पता होगा। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट मज़ीद केस कहाँ तक चलता है। और इसके अलावा कुछ रिपोर्टर्स वगैरह डकी भाई के पास जाते हैं, जैसे उसका रिमांड होता है वो पूछ रहे होते हैं, डकी भाई रिस्पांस नहीं कर रहे। तो अब डकी भाई की जो सिचुएशन है वो मैं किस्म का डकी भाई का साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सिचुएशन की बात करूँ, डकी भाई जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है अब उसको कुछ भी अगर वो कोई इंटरव्यू भी देता है तो वो उसके ऊपर नेगेटिव जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि डकी भाई एक किस्म का मुलजिम बना हुआ है। अब जैसे ही कोई कैद में हो या किसी पे केस चल रहा है, वो कोई बाद में आके स्टेटमेंट दे देता है तो वो उसके ऊपर नेगेटिव जा सकती है। तो डकी भाई कोशिश कर रहा है कि मेरा केस किसी तरीके हल हो, उसके बाद वो अपने चैनल पे वीडियो बना के आपको सारा बता देगा या फिर भी वो अलग वीडियो बना के बता देगा। अभी ये इंटरव्यू वाले या जितने भी आ रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले, वो इसलिए इंटरव्यू नहीं दे रहा क्योंकि वो ये चाह रहा है कि मैं अभी कुछ भी स्टेटमेंट दूंगा तो वो मेरे नेगेटिव जा सकती है। तो उसी वजह से ये न्यूज़ चैनल वालों को चाहिए कि अभी डकी भाई की कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह या उनसे सवाल जवाब ना करें, क्योंकि वो अभी रिस्पांस देने के टाइम पे नहीं है। उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो उस हालत में रिस्पांस वगैरह नहीं दे सकते। बाकी इस वीडियो में आपको केस की अपडेट्स देनी थी। मज़ीद ये देखते हैं केस महीना चलता है या मज़ीद 10-15 दिन तक चलता है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है उसके अकाउंट्स वगैरह इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं और क्या सीन है। इस वीडियो में यह बताना था डकी भाई का क्या सीन है। और होप से गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।